नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने रसखान के सवैये पाठ पढ़ लिया है और भली भांति समझ भी लिया है। आपने भावार्थ अपनी कक्षा कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया है। अब बारी आती है इसके प्रश्न अभ्यास की। तो हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपने अपनी तरफ से प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे और अभ्यास भी किया होगा। मैं आज आपके साथ में थोड़ी सी विचार चर्चा करना चाहूँगी इन प्रश्नों को लेकर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। प्रश्न को समझिए। ब्रजभूमि, जहाँ जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, विचरण किया, चाहे वो जन्म स्थान हो या फिर उनकी क्रीड़ा क्षेत्र हो, उसके प्रति कवि रसखान का जो प्रेम है किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पहला और दूसरा सवैया जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमें ब्रजभूमि के प्रति जो रसखान का अनुराग है वही व्यक्त हुआ था। तो इसे हम इस प्रकार से स्पष्ट कर देंगे बच्चों। देखिए कि ब्रजभूमि के प्रति कवि के मन में क्या है, गहरा प्रेम है। इसको हमें बताना है कि वो चाहे कोई सा भी जन्म हो, किसी भी जन्म में वे चाहे जो भी बने, चाहे ग्वाला बने, पशु बने या पक्षी बने, हर तरह से वे कृष्ण का ही सामीप्य चाहते हैं। पहले एक बार हम प्रश्नों को समझ लें, उसके बाद मैं आपको उत्तर भी, इनके जो आदर्श उत्तर हैं वो भी लिखने के लिए आपको मैं यहाँ से नोट्स भी दूंगी। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। बेटा, जैसा हमने पहला प्रश्न था वैसे ही ये दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से ही बिल्कुल संबद्धता रखता है। देखिए कि जो ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। इसके पीछे सीधा सा एक ही हम उत्तर जवाब देंगे इसका, कि वे अपने आराध्य श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज़ से प्रेम रखते हैं और उससे सामीप्य चाहते हैं, इसलिए वो हर चीज़ को निहारना चाहते हैं। तीसरा है, एक लखटी और कामैया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो उत्तर जो देखिए बेटा, पहला दूसरा पढ़ा हमने प्रश्न, और ये जो तीसरा प्रश्न है, सबके उत्तरों में एक संबद्धता है। 4 सवैया आपको मिले हैं, 2 कृष्ण के प्रति अनुराग के ही हैं, और लगभग जब हम बात को घुमा फिरा करके अपने एक केंद्रक पे आते हैं तो वही बात हमारे सामने आती है कि आराध्य जो है श्री कृष्ण है, और आराध्य के प्रति जो उनकी हर कोई चीज़ है उस पर वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं, इसलिए लखटी और कामरिया पर भी सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। फिर है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो आपको उसी रूप का वर्णन करना है जैसे कि कृष्ण जो है मोर पंख सर पर रखते थे, पीले वस्त्र पहनते थे, घुघुची की माला गले में पहनते थे, जैसा कि आपने तीसरे पद में वर्णन पढ़ा है, पूरा वर्णन वैसे ही कर देना है। 5वां प्रश्न आपका है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे तीसरे का उत्तर हमने लिखा, लगभग वो ही उत्तर आपके 5वें प्रश्न का भी है। तो इस प्रकार से हम इनके उत्तर लिखेंगे। और आइए अब हम एक बार इनके आदर्श उत्तर देख लेते हैं। देखिए बेटा, ब्रजभूमि के प्रति जो कवि का अनुराग किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, इसमें देखिए, ये मैं आपको कक्षा का आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको मैं नोट्स प्रेषित कर दूंगी। तो इसमें देखिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि के मन में क्या है, गहरा प्रेम है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में रहना चाहता है, चाहे ईश्वर उसे ग्वाला बनाए, पक्षी बनाए, पशु बनाए या फिर पत्थर। इन रूपों के माध्यम से कृष्ण एवं उनकी प्रिय वस्तुओं का ही सामीप्य पाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, ब्रज के जो वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे कारण। इसमें हम उत्तर देंगे, कवि रसखान के आराध्य श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाब में गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की, इसलिए कवि उन सभी स्थलों को नज़दीक से, समीप से निहार करके धन्य हो जाना चाहता है। फिर एक लखुटी और कामैया पर कवि सब कुछ न्यौछावर क्यों करने को तैयार है, क्योंकि इसमें उत्तर देना है कि आराध्य कौन है, कृष्ण है, इसलिए कवि अपने आराध्य के प्रत्येक चीज़ पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है, और लखुटी और कामरिया पर भी वे अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। सखी ने जो
कृष्ण का कैसा रूप है वो धारण करने का जो आग्रह किया है वो यही है इसमें, कि सखी ने गोपी से कृष्ण का वैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया है जिसमें सिर पर क्या हो, मोरपंखों का मुकुट हो, गले में गुगुची की माला धारण कर रखी हो, शरीर पर पीला वस्त्र हो, हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ वन में गायों के पीछे चल रहे हों, अर्थात रसिक स्वरूप लीलाधारी ग्वाल रूप धारण करने का आग्रह किया था। आप देखिए, आपके विचार में कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? तो इसका यही होगा मेरे विचार से, मतलब रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वे किसी भी सूरत में अपने आराध्य का सानिध्य, सानिध्य का मतलब होता है बेटा समीपता, नज़दीकी चाहते हैं। इससे ही उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु पक्षी और पहाड़ बनकर भी अपने आराध्य का सामीप्य पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। धन्यवाद।